आपका हीट ट्रीटमेंट, ये आपका यूनिट नंबर 7 है ना, हीट ट्रीटमेंट। इसके बारे में चलो हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कोई मटेरियल रहता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो धातु रहता है, तो धातु के अंदर क्या रहता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के हमारा धातु बना रहता है ना। तो धातु में क्या होता है, आंतरिक आणविक संरचना जो है क्या होता है, उसका परिवर्तन होते रहता है ना। तो उसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, यांत्रिक गुणों में कुछ कुछ बदलाव होता है, ठीक है। उसी के बारे में हमको यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है ना। हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेटल रहता है, जो धातु रहता है, उसको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गर्म करना और उसको फिर ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं ना। स्टील या अन्य धातुओं में हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ आवश्यक क्वालिटीज़ जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। इससे जिससे क्या होता है, उन पर मशीनिंग ऑपरेशन आसानी से किया जा सके। मशीन का जो ऑपरेशन रहता है वो है ना, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना। हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं ना। देखिए हीट ट्रीटमेंट जो है, हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य क्या होंगे उसको देख लेते हैं। तो उद्देश्य में क्या आएगा आपका, उद्देश्य में क्या क्या आएंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेटल रहता है, जो धातु रहता है ना, धातु को क्या करेंगे हम लोग, जो धातु रहेगा उसका हार्डनेस बढ़ाना है हमको, है ना। हार्डनेस मतलब कठोरता या स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो हमारा मेटल रहेगा, है ना, मेटल का क्या होता है, जो ग्रेन साइज में सुधार करना, ठीक है। जो उसका साइज रहता है, ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, ग्रेन साइज जो हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या करेंगे, सुधार करना, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जो मेटल रहता है ना, मेटल जो हमारा धातु रहेगा, ठंडी अवस्था में कार्य करने, फोर्जिंग करने, वेल्डिंग करने, कास्टिंग करने के लिए, है ना। क्या क्या करने के लिए, कास्टिंग करने, फोर्जिंग करने, है ना। हम लोग लोहे को पीट कर क्या करते हैं, उसको पतले पतले शीटों में कन्वर्ट करते हैं ना। वैसे ही कास्टिंग करते हैं, लोहे को ढालना, है ना, उसको गर्म करने के बाद उसको ढालने के लिए, फोर्जिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए, ठीक। और कास्टिंग तथा इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य है, ठीक है। और क्या होगा, तो देखिए वायरिंग ड्राइंग या सीट रोलिंग प्रोसेस में भी जो हार्ड होने पर जो है क्या होता है, मेटल को मुलायम किया जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य में यह भी आएगा, जो मेटल होता है उसको सॉफ्ट करेंगे, है ना। और हीट ट्रीटमेंट के क्या उद्देश्य होंगे, तो हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य में आगे जो आता है आपका, जो मेटल रहता है उसमें क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है ना, और घिसाव प्रतिरोध, संचरण प्रतिरोध का विकास करना, जिससे क्या होता है, मेटल हमारा क्या होना चाहिए, संचरण प्रतिरोध मतलब जो होता है आपका, जंग नहीं लगना चाहिए उसको, है ना। इसी कारण भी हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। और मेटल में जो हमारा क्या होना चाहिए, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, में सुधार करना, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा हमारा यांत्रिक गुण, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो ये है आपका क्या है, जो आपका है ना हीट ट्रीटमेंट का है उद्देश्य हो गया, है ना। इसमें आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मेन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या क्या आ जाता है, तो हम लोग को पता है आपका डक्टिलिटी होता है, तन्यता, है ना, तन्यता होता है, ठीक है। ब्रिटलनेस होता है, ठीक है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, ये सब क्या आएंगे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। इनको सुधार करने के लिए क्या है, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस को क्या किया जाता है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करने के उद्देश्य हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना, हीट ट्रीटमेंट करने की ये उद्देश्य है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टील का स्ट्रक्चर, है ना, जो स्टील रहता है लोहा हमारा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्टील रहता है ना, स्टील में क्या क्या रहता है आपका, एक होता है आपका आयरन प्लस क्या रहता है, उसमें कार्बन रहता है ना, कार्बन, ठीक है। लोहा और कार्बन के मिश्रण रहता है ना स्टील में। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की सबसे कम मात्रा जो होती है वो कितना होता है, कार्बन का सबसे कम मात्रा जो रहता है आपका 0.15%, और इसका मैक्सिमम मात्रा जो रहता है वो कितना रहता है आपका 1.7%, ठीक है। मिनिमम कितना बोला मैं, मिनिमम 0.15% और मैक्सिमम जो होगा आपका 1.7% तक होता है, ठीक है। और स्टील में आवश्यकता अनुसार
जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्राप्त करने हैं तो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। स्टील को इसके लिए क्या करते हैं, स्टील को हम लोग गर्म करते हैं, है ना। उसके बाद उससे क्या करते हैं, निश्चित दर से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, स्टील्स की विभिन्न हमारी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स जो स्टील के गुणों में भी परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में क्या क्या रहेगा, जो स्टील की स्ट्रक्चर रहती हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हम लोग स्ट्रक्चर उसकी संरचना के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या रहता है आपका, फेराइट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, फेराइट। फेराइट क्या होता है, देखिए फेराइट में क्या होता है, स्टील की सबसे अधिक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है ना, जिसमें कार्बन, इसमें फेराइट में कार्बन का परसेंटेज होता है आपका 0.008%, ठीक है, टू 0.0025%, ठीक है, 0.025%, ठीक है। ये होता है आपका फेराइट में कार्बन का मात्रा, ठीक है, किसका, कार्बन, ठीक है। और फेराइट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, रवेदार होती हैं, इसमें मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं फेराइट का, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, ये प्योर लोहा होता है, इसमें क्योंकि कार्बन का परसेंटेज कितना है, 0.008% है, और से 0.0025% तक है, इसलिए, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में ना, ये देख लीजिए फेराइट के स्ट्रक्चर किस तरीके से, ये प्योर लोहा है ना, इसमें कार्बन का मात्रा बहुत कम रहता है ना, 0 कितना पढ़े थे आप लोग, 0.008। ये क्या है आपका फेराइट प्लस पिरलाइट और पिरलाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है, स्टील के हैं। जो फेराइट के बाद क्या है आपका दूसरा, फेराइट के बाद आपका आता है सीमेंटाइट, बोलते हैं ना, सीमेंटाइट। अब ये सीमेंटाइट क्या है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो इसमें कार्बन आयरन के साथ रासायनिक रूप में पिघल कर आयरन कार्बाइड, है ना, कार्बन होता है, कार्बन प्लस आपका आयरन, इन दोनों को क्या करते हैं, जब हम लोग रासायनिक रूप से मिलाकर आयरन कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है, तो सीमेंटाइट हमारा क्या बनता है, सीमेंटाइट बनता है, ठीक है। कार्बन और आयरन के साथ रासायनिक रूप से मिलके आयरन कार्बाइड Fe3C सीमेंटाइट बनता है, ठीक है। ये सीमेंटाइट क्या होता है, सीमेंटाइट के बारे में बता देते हैं। तो सीमेंटाइट जो होता है आपका, ये हार्ड होता है, ठीक है, कि क्या होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड, और क्या होगा आपका, ब्रिटलनेस होता है, ठीक है, ब्रिटलनेस होता है। इन और क्या बोलना चाहिए, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग 350 kg/cm²। इस स्ट्रक्चर में कार्बन के परसेंटेज की मात्रा अन्य स्ट्रक्चर से अधिक होती है, ठीक है। सीमेंटाइट के बारे में जान लीजिए, कार्बन प्लस आयरन को बनाने से सीमेंटाइट बनता है। ये बहुत ही हार्ड व ब्रिटलनेस होता है। हार्ड रहने के कारण क्या होता है, इसमें आपका जो ब्रिटलनेस का गुण होता है वो ज़्यादा आ जाता है ना, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसके आगे का है, थर्ड है वो आपका पियरलाइट है आपका, पियरलाइट में क्या होता है आपका, प्योर आयरन अर्थात फेराइट के साथ मिलकर पियरलाइट बनाता है, ठीक है। जो हमारा शुद्ध लोहा होता है ना, प्योर आयरन जो होता है अब हमारा शुद्ध लोहा, है ना, शुद्ध आयरन फेराइट के साथ मिलकर क्या बनाता है, पियरलाइट बनाता है। जैसे जैसे हम आयरन से क्या करेंगे, हम लोग जो आयरन होगा, है ना, आयरन हमारा जो लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, है ना, बढ़ाते हैं तो उसमें पियरलाइट की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है, तथा फेराइट की मात्रा कम होती जाती है। तो कार्बन की मात्रा लगभग 0.8 से 0.83% होती है, 0.8 to 0.083% होता है, ठीक है। कितना होगा, 0.8 to 0.83% होता है, ठीक है। ये है आपका पियरलाइट, ठीक। उसके बाद जो आता है आपका, देखो हाइपर यूक्लाइट स्टील जो होता है, हाइपर यूक्टेकोट स्टील। हाइपर यूक्टेकोट स्टील में 1.8 से 2.1% कार्बन होता है। इसमें सीमेंटाइट और पियरलाइट का मिश्रण होता है। पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट Fe3C। अभी हम लोग जस्ट उधर पढ़े हैं आपका, दो है ना, क्या क्या, फेराइट सीमेंटाइट हो गया है ना। उसके बाद पियरलाइट को भी पढ़ लिए हैं। ये है आपका हाइपर यूटेकोट
स्टील, ठीक है। यूटेकोटाइट स्टील में 1.8 से 2.1%, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा आपका हार्ड होगा, ठीक है। इसमें सीमेंटाइट और पियरलाइट का मिश्रण होता है, ठीक है। ये देख लीजिए ग्रेन 001, 0.13, 0.8, 0.1 और 2.1 मैक्सिमम, ठीक है। उसके आगे है आपका हाइपो यूटेक्टो स्टील, ठीक है। इस प्रकार के स्टील में 0.8% से कम कार्बन होता है। यह पियरलाइट तथा फेराइट का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन के परसेंटेज 0.8% से कम होती है। और ये क्या है आपका पियरलाइट तथा फेराइट का मिश्रण। टाइप्स ऑफ स्टील में जो है आपका यह आपका ऑस्टेनाइट होता है। जब स्टील को हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यह हार्ड होता है परंतु ब्रिटलनेस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक मार्टेनसाइट आता है। मार्टेनसाइट, यदि स्टील को ऑस्टेनाइट अवस्था से ठंडा करने की दर बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है तो आपका क्या होता है, आपका स्टील मूल अवस्था फेराइट, पियरलाइट तथा पियर सीमेंटाइट में ना आकर एक नए पदार्थ में होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग मार्टेनसाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है आपका ट्विस्टाइट, है ना। ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वही है। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को हम लोग 400 सेंटीग्रेड पर पुनः गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये हार्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे टूरिस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है सर्बाइट। सर्बाइट क्या होता है, स्टील को 700 सेंटीग्रेड पर गर्म करने के पश्चात टेम्परिंग करके ठंडा करने पर जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्बाइट स्ट्रक्चर। मेटल के स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।